के ये चाह रहे थे कि सिरे से बल्ले का निशान खत्म हो जाए। इस पे इनको बहुत बड़ी मार पड़ी है। तो वो हम्म। ये कि बल्ले का निशान कायम है। ये अकबर एस बाबर जो है वो तो इमरान खान के खिलाफ केस कर रहा है। इसका पीटीआई से क्या ताल्लुक? इनका कोई लेना देना नहीं है। ये पार्टी हाईजैक करना चाहते थे। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं हसन जफर और हमारे साथ हैं डॉक्टर हसन जावेद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम सर। सर, एक बड़ा माहौल बना हुआ है यहाँ पे। एक जी। मैं अब आपके सामने रखता हूँ पॉइंट्स जो आज के डिस्कशन के हैं, लेकिन वो इत्तलात ये आ रही हैं कि वहाँ जेल में एक गाना लूप पे चल रहा है, खान साहब के सेल में। हम्म। सॉरी। अच्छा। वो गाना है जी, मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी हम्म। भुला ना सकोगे। और अब अच्छा। आगे सार आपको पता है, मेरी याद होगी जिधर जाओगे तुम, एटसेट्रा एटसेट्रा। हम्म। तो अब हाँ। सारी फरमाइशें तो उन्होंने कर दी पूरी। उन्होंने कहा जी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराएं वरना हम बल्ला नहीं आपको निशान देंगे। वो हो गए। अब जब वो हो गए तो फिर उसके साथ नए नए किस्से शुरू हो गए। मरियम औरंगजेब साहिबा ने एतराज उठाया कि जी इलेक्शन अच्छे नहीं हुए। एक वो इदारा है पिलडाट के नाम से, उनके जो चेयरमैन है बिलाल महबूब नाम है उन साहब का, उन्होंने एतराज उठाया कि जी ये इससे हम मुतमईन नहीं है अभी। तो ये सूरत हाल बन गई है। वो अच्छा, एक और उसमें है जी, हाइलाइट्स में आपके सामने रख दूं सारी। एक पीटीआई की तरफ से खत भेजा गया सुप्रीम कोर्ट को कि जी हमें जो है मीडिया कवरेज दिलाई जाए, ये जो इलेक्शंस हुए हैं और जिस तरह बाकी लोगों जब बाकी पार्टियों के लिए जो कुछ होता है वो हमें सहूलत दी जाए। तो उस पे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनके सेक्रेटरी ने जवाब लिखा कि जी उन्होंने कहा जी ये खत भेजना जो बहुत गैर ज़रूरी था। चीफ जस्टिस साहब को अपनी जिम्मेदारियों का पूरी तरह इल्म है और हमें इस किस्म की हिदायत की ज़रूरत नहीं। अब इसमें आई डोंट नो कि उसमें इंस्ट्रक्टिव क्या था। एक एतराज़ उन्होंने ये भी किया कि जी इसमें जो जिस वकील ने इस खत को ड्राफ्ट किया था उसने उसका नाम भी नहीं मेंशन किया। कि आई डोंट नो इफ इट इज़ रियली नेसेसरी, कोई ये कोई कानूनी नहीं था। जरा वो मेरा मेरा ख्याल है कि वो एहतियातन नाम पूछ रहे थे कि उसको भी तो दे अंदर। अब ये तो नहीं पता कि क्या है। तो जरा ये बताइए, ये पिलडाट के बारे में बताएं, ये क्या इदारा है और ये इनके जो अच्छा इनकी क्या जिम्मेदारी है। सर, सबसे पहला सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसका वाज़े तौर पर जो स्ट्रक्चर और वाज़े तौर पे फाल अमल मैंने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में तो नहीं देखा। आप उनके बुजुर्गी में उम्र के हिसाब से मेरे से थोड़ा सा आगे हैं, तो आप मुझे बता दें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फाल अमल आपने कहीं अपनी जिंदगी में देखा है? नहीं जी, मैं मुझे तो नहीं ये देखा। मुझे तो 79 के इलेक्शंस भी खाल खाल अच्छा, नहीं बस। मुझे दो बातें अगर कोई समझा दे कि इलेक्शन, सुना है मैंने कि इंटरिम गवर्नमेंट इसलिए बनाई जाती है कि वो इलेक्शन करवाए, यस। लेकिन अब मैंने ये सुनना शुरू कर दिया कि इंटरिम गवर्नमेंट जो है, जो उनको लेकर आते हैं, अब वो ये चाहते हैं कि ये बकायदा तौर पे कोई तरीकाकार कानूनी ऐसा निकल आए कि हम्म। 5-6 साल तक यही चलाते रहें और इनका काम जो है वो कोई और करे। अच्छा जी। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का यानी इंटरिम गवर्नमेंट का काम होता है किसी भी हरीफ के साथ ज्यादती ना हो, किसी भी पार्टी के साथ उनको जो है वो कमजोर ना किया जाए, बराबर और तकरीबन उनको जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, यस। उनके निशानात को तंग ना किया जाए और किसी किस्म की जो है ना उनकी हर्जा सराई ना की जाए, और तमाम हल्का बंदियां जो हैं वो सही तरीके से हों अगर जरूरी हो तो। हल्का बंदियों पे मैं बहुत डिटेल में बात कर चुका हूं कि वो सारी की सारी हल्का बंदी, मेरी तो बात करने की जरूरत नहीं थी। गार्डियन में इंटरनेशनल दुनिया के सबसे बड़े एक कुगरमैन साहब हैं, उन्होंने ये बड़ी क्लियरली कह दिया है कि जो हल्का बंदियां सारी की सारी नए सिरे से हुई हैं ये जो सेंसस के नाम पर, वो यस। सारी की सारी नवाज शरीफ को जितवाने के लिए हुई यानी हैं। प्री पोल ये पूरी रिगिंग का दुनिया, वो अमल है। यानी ये गार्डियन और कुगलमैन साहब जो है उनकी ओपिनियन है, ये मेरी ओपिनियन नहीं है। हमें तो पता ही पता है कि हम्म। नवाज शरीफ को लाने के लिए क्या क्या कुछ हो चुका, या। लेकिन असल में नवाज शरीफ का तो इस्तेमाल हो रहा है ना। हम्म। लाएंगे तो उसकी पार्टी को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से सेटल तो करना है, लेकिन हम्म। कुगलमैन साहब ने ये कहा। तो वो अच्छा, उनका तो सुना है तीसरा, कि जी प्लीज कंटिन्यू करें। तीसरा मुझे ये बताइए कि फिर पहले मैंने आपको बताया जैसे कि ये सारे काम तो इंटरिम गवर्नमेंट के होते थे, फिर इस साल में अब पहली दफा मैंने इलेक्शन कमीशन के ऑफ पाकिस्तान को जो है वो हर तरफ से उसका नाम सुना।
यानी अदालत की तरफ से भी इलेक्शन कमीशन का नाम आ रहा है। फिर जी। उसके बाद सदर पाकिस्तान भी इलेक्शन कमीशन को रुजू करेंगे। इससे पहले वो इलेक्शन कमीशन जो है वो इतना मजबूत बन चुका है कि वो सदर पाकिस्तान उससे कह रहा है कि आए मशावरत करके मेरा, मैं आपको टाइम दूंगा और तारीख दूंगा और आप अनाउंस करेंगे। और वो ये कहते हैं कि सदर पाकिस्तान के पास इख्तियार ही नहीं है, ये कौन चुनाचे होते हैं हमें हमारा बुलाने जब वाले? दिल करेगा हम करेंगे। इमेजिन उसके इमेजिन। बाद से जो है वो अदालत की तरफ से चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो उनकी गिरफ्त करते हैं और वो कहते हैं कि आपने सदर मुमलकत आपने टाइम ठीक से क्यों नहीं दिया था, आपकी कमजोरी है, चुनाचे आपको मुमकिन है इस चीज के ऊपर जो है वो पेनलाइज किया जाए कि आपने इसको एग्जीक्यूट सही से अपने जो है ओहदे को सही तरीके से एग्जीक्यूट क्यों नहीं किया। हम्म। आप अंदाजा कीजिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ये काम पहले कभी नहीं मुझे नजर आए। यानी आज तक आपने ये कभी देखा कि उन्होंने मजहबी जमातों के अंदर इंट्रा पार्टी करवाए हों? अब हमने तो कभी मतलब उन्होंने अचानक ये, सियासी जमातों के अंदर, नहीं तो बाकी मुझे ये पार्टियों में याद कौन नहीं से पड़ता, कैसे इलेक्शंस हो रहे मुझे हैं ये तो। याद नहीं पड़ता कि कभी मुकम्मल तौर पे जो है इतनी ओपन और इतनी सख्त और इतनी जो है वो आप यूं समझ लें कि गोली की नोक के ऊपर कहा जाए क्या इंट्रा पार्टी इलेक्शन फौरी तौर पे करवाओ नहीं तो हाँ, आपका से आपका निशान छीन लिया जाएगा। एग्जैक्टली। अच्छा, एमक्यूएम में कभी इंट्रा पार्टी इलेक्शन मैंने नहीं देखे, नून लीग में भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन मैंने नहीं देखे, अगर होते तो कोई और बात वजह समझ में आ तो जाती। खाकान अब्बासी साहब ही नाराज ना होते एक तरीके से। नहीं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते तो हाँ। डेफिनेटली जो है वो खाकान अब्बासी जो है वो एक बहुत बड़े ओपोनेंट के तौर पे विदन पार्टी जो है वो खड़े होते, मिफ्ता हाँ। इस्माइल ग्रुप खड़ा खड़ा होता। वैसे इसके आजकल वो अलावा खान जो साहब है के हक में बयानात दे रहे हैं, खाकान अब्बासी साहब। सोचिए जरा, चले हम आते हैं सर उस वो, क्योंकि तीसरा। उनको वो भी मैं आपको बताऊंगा, उन सबको ये नजर आ रहा है कि अगर जिस तरह के इलेक्शन हो रहे हैं इस तरह के इलेक्शन का कोई फायदा ही नहीं है, सिरे से कतन फायदा नहीं है, ये सिर्फ पैसे बर्बाद होने जा रहे हैं, इस हम्म। तरह से इलेक्शन नहीं हुआ खैर, करते। अब ये तो अच्छा। करीना कयास है कि उनको पैसे का कितना दुख है, लेकिन आगे ये पिलटाट के बारे में बताइए, ये क्या किस्सा है सर? अच्छा, पहले तो मैं ये बता दूं कि जिन लोगों को ये दुख हो रहा है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन, पहले अपने, अब मरियम औरंगजेब के ऊपर तो सवाल ये है कि पहले अपने खाकान अब्बासी को तो रोक लें। यानी हाँ वो जी। जो ओपोनेंट है वो तो आपकी पूरी पार्टी को नहीं मान रहा, आप आज इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं, वो आपके ओपोनेंट में खड़ा होगा और सबसे पहले जो है वो मुमकिन है वो मरियम नवाज को अपने जो है वो मुस्लिम लीग की प्रेसिडेंट की कुर्सी से उतार दे हाँ जी। और मैक्सिमम वोट हु नोस, खाकान नवासी को हु मिलेगा। नोस, ही इज फिर वेरी। इसहाक डार के अगर पोजीशन के ऊपर खड़ा करें तो इसहाक डार को हटाकर मिफ्ता इस्माइल की तरफ ज्यादा खुफिया वोट बैलेट होंगे। कराएं, खुफिया बैलेट ठीक कराएं है ना। पार्टी इलेक्शन। हाँ। अच्छा, तो ये पहले अपनी बात कर लेना, उनको तो यानी आप यूं देखें, मरियम औरंगजेब इस तरीके से बात कर रही हैं जिस तरीके से वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की चेयरमैन के ऊपर, एक चेयरमैन की बॉडी के ऊपर चेयरमैन है। हाँ। हाँ। अच्छा, तीसरी बात मैं यह अर्ज करना चाहता हूं, एक उनको किस चीज का दुख है, फिर इसके बाद जो है वो पिलडाड के बारे में मैं आपको बताता चलूं। अहमद बिलाल महबूब साहब जो हैं वो जी। यूं समझ लें कि ये उनका माउथ पीस है। इनका असल मकसद, जो पिलडाड का मकसद था, वो रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, यानी जमहूरियत को आइन और कानून की रोशनी में सही तरीके से, वाजे तरीके से बताना कि कहां पर आप सही जा रहे हैं, कहां पर गलत जा रहे हैं और कहां जमहूरियत मस्ख हो रही है, ये वहां पर इनका काम है। यानी जब तक इन्होंने आज तक नून लीग पर उंगली नहीं उठाई, जो जमहूरियत का फुकदान, इन्हों हाँ। पीपल्स पार्टी के ये बगल बच्चे हैं, इन्होंने कभी नहीं उठाई। यानी यूं समझें कि इनका जो काम है वो अर्जियों के ये माउथ पीस हैं। सो इसका मतलब है सवाए जो है इनको खान साहब के ऊपर जो है वो 24 घंटे, हम्म। 24 घंटे अच्छी अच्छी आवाजें निकालने के लिए रखा हुआ है। ये जो जो सारी बातें अभी आपने गिनवाई हैं कि इनको ये केपी पंजाब और वफाकी हुकूमत के ये जो गैर आईनी हुकूमतें हैं ये नजर नहीं आई, उन्होंने उनके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई। तो ये इलेक्शन कमीशन को जो इतनी प्रॉब्लम हुई अचानक इंटर पार्टी इलेक्शंस की, और वो भी खाली पीटीआई में, तो वो उन इलेक्शन कमीशन ने भी कोई इसके ऊपर एतराज नहीं अब उठाया? मसला अब मसला मसला मैं आपको समझा देता हूँ। नवाज शरीफ के एक दफा प्लेटलेट्स दोबारा गिर जाने और वो अन करीब जो है ना वो बड़ी सीवियर बीमारी का आपको पता चलेगा और शायद वो बहुत जल्द चले जाएं, क्योंकि अंदर से बात उनको पता चल गई है
कि भाई भाई ने उनके साथ हाथ किया और उनको कुछ नहीं मिलने लगा। अरे तो एक तब है। कब जाए ना भाई, अच्छा, अगले जाने दें तो जाए ना। वो तो नहीं वो पिछले हफ्ते ये से जाना इत्तलाएं आ रही नहीं, हैं कि वो कह रहे हैं मुझे वापस भिजवा दो, मैंने तो नहीं आने रहना। मजा नहीं आ रहा कि जितने जितने आप हमें ये तो सीटें दे रहे हो उतने सर ये संतोषी जाने से नहीं आएंगे। हाँ, सर ये जाने दें या ना जाने दें, इनके लिए प्लेटलेट्स तो नीचे गिरेंगे ना। वो तो गिरेंगे गिरेंगे, ठीक है। यही अच्छा, है। अब मैं आपको मसला बताता हूँ। मसला ये था कि ये चाह रहे थे कि सिरे से बल्ले का निशान खत्म हो जाए। इसमें इनको बहुत बड़ी मार पड़ी है। वो हम्म। ये कि बल्ले का निशान कायम है। तो इसका मतलब है खान साहब अंदर ठीक। बैठे बैठे गेम पक्की खेल गए हैं ना इनके साथ। यानी दूसरी एक और बात याद रखें कि अदालत ने इनको ताहयात जो है इनके ऊपर नाअहली की तलवार लटक रही है, और खान साहब के पास सिर्फ एक गवर्नमेंट से दूसरी गवर्नमेंट के जाने तक उनके ऊपर नाअहली थी। यानी इस टाइम पर अगर इलेक्शन होता है तो वो बिल्कुल वैलिड है इलेक्शन लड़ने के लिए। अच्छा, अगली बात मैं ये कह दूं कि जी। जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का इनको मुसीबत है, और आप ये देखें, जब फिर मैं ये कहूंगा कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, हाँ तो जी। पहले एक हमने अब्दुल्ला दीवाना रखा है। वो आपने देखा है पिछले दिनों में मोदी सबसे आगे, और बहुत दूर दराज अगर वो नजर जो दौड़ाएं तस्वीर चल तो रही है अब्दुल्ला सोशल मीडिया दीवाना पे, के कितनी पीछे करके एम्बैरेसिंग खड़ा है है। सर वो। पूरी दुनिया के अंदर जो है वो पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है। बहरहाल, अब मसला ये है कि बड़े अच्छे तरीके से इमरान खान साहब ने अपने गैर मौजूदगी में बैरिस्टर गौहर अली खान को बिला उनको चुना। और उसके बाद जब इंटर पार्टी इलेक्शन हुए तो खान साहब के जो अल्फाज हैं उनको ऑनर किया गया, और वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन मुंतखब हुए। ये बिल्कुल बेगानी शादी के अंदर अब्दुल्ला दीवाना है। ये अकबर एस बाबर जो है वो तो इमरान खान के खिलाफ केस कर रहा है, इसका पीटीआई से क्या ताल्लुक। और जी। इसके अलावा जितने भी पुराने लोग हैं वो तो इमरान खान से खाइफ है, उनका क्या ताल्लुक। अब जब पार्टी जो हाईजैक करने का टाइम आ रहा है तो ये सारे के सारे इकट्ठे आ रहे हैं, और इमरान खान का कजन जो है वो एक बानी रुकन के तौर पर वापस आकर सादुल्ला खान न्याजी जी। वो भी हिस्सा लेना चाह रहा है। भाई तुम हो कौन? यानी सारे अब्दुल्ला बेगाने जो हैं अरे वो इकट्ठे आ गए हैं कि जी जी। जंज पराई थे हमक नचन, वाह। जंज बहुत। पराई थे हमक नचन ना। हाँ, तो ये हाँ। सारा का सारा मामला जैसे मैंने आपको अर्ज कर दिया, ये बिल्कुल सिरे से बिल्कुल इनवैलिड बात है। अब खान साहब जेल से बैठकर भी पूरी ताकत में, और गौहर साहब जो हैं वो मेरे लिए मेरा ख्याल है कि वो बड़े सीधे आदमी हैं। वो इमरान खान को जो है, इमरान खान का हक, इमरान खान को जो है वो एक उनकी यानी यूं समझ लें कि एक खास तरीन उन्होंने वो कहा क्या भी है कहते हैं कि उसका, मेरे पास ये अमानत के तौर पे है। अमानत, हाँ। अमानत के तौर पे इस्तेमाल करने वाला आदमी है। और गौहर खान जो है वो पार्टी को समेट लेगा। पार्टी किस तरह जाएगी और कितनी उठान होनी है, जितनी उठान हो चुकी है उससे ज्यादा उठान चाहिए भी नहीं है। तो ये सारी की सारी जो मौत जो उनके ओपोनेंट्स को हुई है, और मरियम साहिबा की तरफ से, और एस के बाबर तो बिल्कुल अब्दुल्ला दीवाना है, न्याजी वगैरह अब्दुल्ला दीवाना है, इनका कोई लेना देना नहीं है। ये पार्टी हाईजैक करना चाहते थे जो उनसे अभी तक नहीं हुई। व्हाट अ शेम, व्हाट अ शेम, सीरियसली। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने इस मामले को बहुत ही अच्छी तरह से एलेबरेट कर दिया और समअप कर दिया। हम दोबारा मिलते हैं अगले पॉडकास्ट के साथ।